क्या आपने भी अपनी इंश्योरेंस जो है ऑनलाइन रिन्यू कराई है? वेरी गुड, बट डू यू नो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रॉन्ग एनसीबी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी का क्लेम हो जाएगा रिजेक्ट एंड आपकी पॉलिसी हो जाएगी नल एंड वॉइड। हेलो एवरीवन, आई एम मानसी एंड आज मैं बात करने वाली हूँ नो क्लेम बोनस के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। नो क्लेम बोनस बेसिकली एक डिस्काउंट, एक रिवॉर्ड है जो इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी होल्डर्स को प्रोवाइड करती है इन केस दे डोंट टेक एनी क्लेम। तो अगर आप पहले साल के लिए क्लेम नहीं लेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने 2 साल क्लेम नहीं लिया तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। 3 साल क्लेम नहीं लिया तो आपको मिलेगा 35% डिस्काउंट, ऐसे ही 45% डिस्काउंट एंड मैक्सिमम जाता है 50% डिस्काउंट तक। अब बात करते हैं हमें एनसीबी डिस्काउंट कब नहीं मिलेगा। हमें एनसीबी डिस्काउंट तब नहीं मिलेगा अगर हमने क्लेम ले लिया, ठीक है। और अगर हमने अपनी पॉलिसी को ब्रेक कर दिया या लैप्स कर दिया और विद इन 90 डेज उसका रिन्यूअल नहीं करा तो भी हमारा एनसीबी जो हो जाएगा 0। ऑल्सो अगर हमने सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बाय करा है तो उस केस में एनसीबी एप्लीकेबल नहीं होता। एनसीबी इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज या फिर आपकी स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसीज होती है। तो अगर आपको इंश्योरेंस समझ में आती है तो उसका ओन डैमेज का जो पार्ट होता है सिर्फ उसके ऊपर एनसीबी जो है डिस्काउंट लगता है। अब हम बात करते हैं अगर गलती से हमने रॉन्ग एनसीबी सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा। सो बेसिकली आपका क्लेम हो जाएगा रिजेक्ट, पॉलिसी हो सकती है नल एंड वॉइड। और आपने क्या करना है, अगर आपने गलती से रॉन्ग एनसीबी सिलेक्ट कर लिया तो आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्टैक्ट करना है, उनको बताना है एंड दे विल एंडोर्स द पॉलिसी फॉर यू। एंड उसके लिए वो कुछ मिनिमल से चार्जेस लेंगे, एंडोर्समेंट के जो भी एनसीबी रिकवरी के जो चार्जेस होते हैं वो आपसे लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एनसीबी क्या हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एनसीबी हम प्रोटेक्ट, एक एनसीबी प्रोटेक्शन कवर एड ऑन जो होता है ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का पार्ट होता है। आप उसको एड ऑन को अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं एंड एनसीबी आपका हो जाएगा प्रोटेक्ट इन केस यू टेक द क्लेम ऑल्सो, ठीक है। तो दिस आई वुड सजेस्ट टू कस्टमर्स जिनकी एनसीबी हायर एंड पे 35, 45, 50% है, वो कस्टमर्स इसको ऑप्ट कर सकते हैं अपने एजेंट से बात करके। अब बात करते हैं कि एनसीबी क्या ट्रांसफरेबल है। एनसीबी जो है एक व्हीकल से दूसरी व्हीकल को ट्रांसफरेबल है बट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफरेबल नहीं है। तो ये मैं समझाती हूँ फटाफट से। बेसिकली अगर आप अपनी गाड़ी को सेल कर रहे हैं तो आप अपनी जो एनसीबी है आपके नाम से जो है नए ओनर के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। पर अगर आपकी जो है गाड़ी सेल हो रही है तो आपकी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में एनसीबी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट में आई वुड जस्ट वांट टू कंक्लूड दैट अगर आप अपनी इंश्योरेंस का रिन्यूअल कर रहे हैं जस्ट चेक आपकी लास्ट एनसीबी क्या है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपकी नई एनसीबी डिसाइड होगी। ऑल्सो अगर आपने क्लेम लिया है तो अपने एजेंट को आप ज़रूर बताइए आपने क्लेम लिया है। और अगर आपको अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल कराना है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल सजेस्ट राइट एनसीबी एंड तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे स्मार्ट। थैंक यू।